नमस्कार मित्रों, मैं हूं बादशाह प्रेमी और आज बड़ा एक सुखद संयोग है जो मैं यहाँ ग्राम सभा ठाड़ी भार में आदरणीय यहाँ के यशस्वी ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश यादव जी के समीप इनके लाइब्रेरी में हम बैठे हैं और हम सीधे आदरणीय प्रधान जी से जानना चाहेंगे ये उपलब्धियाँ जो आपने हासिल की हैं, ये आपके मन में विचार कैसे आया जो आपने इस तरह का सेवा भाव लेकर के लोगों के बीच अपनी एक पहचान रखी है। जी, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितना सुनहरा अवसर गांव के बच्चों को उन्होंने उपलब्ध कराया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने लाइब्रेरी की जो परिकल्पना लाई और हम लोगों का कर्तव्य था उसको साकार करना, उन्हीं के परिकल्पना को हम लोगों ने साकार करने का काम किया है। अच्छा, इस लाइब्रेरी में कोई शुल्क भी है कि ऐसे निःशुल्क आदमी पढ़ते हैं, आते हैं लोग? मुझसे अच्छी जानकारी तो बच्चे यहाँ जो पढ़ रहे हैं वही बता सकते हैं कि शुल्क लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, लेकिन सारी सुविधाएं यहाँ निःशुल्क है। आप यहाँ देखेंगे वाईफाई की भी यहाँ सुविधा लग चुकी है, वाईफाई का भी लाभ बच्चे ले रहे हैं। जो 2-4 दिन पहले वाईफाई लगा है और पहले इसमें किताबें सारी कंप्लीट हैं, कंप्यूटर भी मैंने लगवा दिया है और निःशुल्क सेवा दी जा रही है। और इनकी बच्चों की निगरानी के लिए मैंने कैमरे भी लगवा रखे हैं। मेरे किताबों के पहरेदार सीसीटीवी कैमरा है। प्रधान जी, जब आपके विषय में बताया गया मुझे और जानकारी मिली तो मैं यहाँ आने के लिए काफ़ी उत्सुक था और यहाँ आने के बाद शुरू में ही जो ये गेट दिखा वहीं से हमको लगा कि इस ग्राम सभा में क्या हुआ है। मुझे लग रहा है कि कई जनपदों में, क्या गोरखपुर मंडल में इस तरह का कोई गाँव तो हमने नहीं देखा। फिलहाल हम तो आते जाते रहते हैं, तमाम ऐसे कार्यक्रमों में जाते आते रहते हैं, लेकिन इस तरह का ये पहला अनूठा ये गांव है जो आपने ये प्रयोग किए। आपके मन में इस तरह के विचार कैसे आए कि आप मैं तमाम ग्राम सभाओं में मैं देख रहा हूँ कहीं नाली नहीं बनी, कहीं सड़क नहीं बनी, कहीं किसी को घर नहीं मिला, और आपने जो विकास का ये जो स्वरूप बनाया है, आपके अंदर कैसे विकास, प्रेरणा किससे मिली? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ जी, और जब ठाड़ी भार की जनता ने मुझे अवसर दिया, सबसे पहले मेरी पत्नी को अवसर दिया और उसके बाद मुझे दिया है, तो हम लोग विकास से काफ़ी कोसों दूर थे। और पढ़े लिखे इंसान का ये कर्तव्य होता है कि जनता ने आपको अवसर दिया है तो अपने दिमाग से, स्वयं विवेक से काम करके विकास को करना। और आप विकास नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई दोबारा मौका देने वाला नहीं है। तो सरकार का धन आता गया और धन के हिसाब से हम लोगों ने गाँव के बारे में सोचा और गांव में अनूठी स्कीम देने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ग्राम सभाओं के लिए जो विशेष तौर से विकास की जो गति एक प्रदान की गई है, इसमें आप उनका श्रेय है योगी जी का, लेकिन आपने जो कर्तव्य पालन किया, चूँकि ये तो हर ग्राम सभा में ऐसा मिलता होगा, हर ग्राम सभा के लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, लेकिन अन्य ग्राम सभाओं में ये सुविधाएं मैंने कभी आज तक देखी नहीं। ना तो सीसीटीवी कहीं लगा, ना कोई लाइब्रेरी हमने देखी, ना इतनी स्वच्छता देखी, ना ही इस तरह का कोई रंग ढंग देखा। ये आपका जुनून है, ये आपको कुछ करने का। मैंने कहा है कभी कि नर को निरंतर कर्म का अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास का प्रतिफल सदा आभास होना चाहिए, आभास के हर बिंदु पर विश्वास होना चाहिए और विश्वास प्रेमी इत नहीं इतिहास होना चाहिए। निश्चित तौर से ग्राम सभा ठाड़ी भार में आपने इतिहास रचा है और यह इतिहास आज नहीं युगों युगों तक आपका नाम अमर करने के लिए पर्याप्त है। मैं पुनः अपने इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद तो देता ही हूं और साथ साथ तमाम मित्रों से निवेदन करता हूं कि एक बार अगर देखना हो, विकास की गति अगर देखनी हो आपको और कोई ग्राम सभा के स्तर पर, तो आप ठाड़ी भार आइए, जो दुधई परिक्षेत्र का ये कुशीनगर जनपद का ये ग्राम सभा है। और बता रहे हैं प्रधान जी कि ये पिछड़ा क्षेत्र था, यहाँ शिक्षा व्यवस्था सही नहीं थी, यहाँ सड़कें सुचारू नहीं थी। ये सारी व्यवस्थाओं को एक साथ आपने यहाँ चलाया है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार करता हूँ इसके लिए। यहाँ आने के लिए मैं खुद अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तो ये पहला आप जैसे ठाड़ी भार में एंट्री किए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री पुरस्कार जो इस बार मुझे मिला है उसका आपने देखा है, गेट बनवाया है मैंने, एंट्री द्वार, और उसके बाद ये लाइब्रेरी है सर। और इसके बाद तो अभी आप जब चलेंगे हमारे गांव का भ्रमण करेंगे तो एक से एक चीजें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, हम देखने के निमित्त ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज तो हमारी सबसे पहली यात्रा इसीलिए हुई है कि हम आज पूरे ग्राम सभा का अवलोकन करें और जाने यहाँ कि आपने कैसे किस हिसाब से, चूँकि हम भी ग्रामीण इलाके में ही रहते हैं और हमारे ग्राम सभा में
समझिए लगभग तो हमारे होश में जब से हमने होश संभाला है तब से 7-8 ग्राम प्रधान तो बदले ही, लेकिन कहीं से आज तक हमारे दरवाजे तक जाने के लिए कोई रास्ता सही से नहीं है। आज भी, आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, जबकि सूर्य प्रताप शाही के ग्राम का वो विधानसभा क्षेत्र है, उन्हीं के लड़के हमारे यहाँ के प्रमुख भी हैं, लेकिन हमको लगता है कि कभी कोई भूल कर भी उधर तिरछी नज़र से भी नहीं देखता है। और आपने केवल अपने प्रधानी काल में, ये तीसरी बार शायद आप प्रधान हैं, दूसरी बार प्रधान हैं, और ईश्वर करे ऐसे ही आप इस काफिले को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। और प्रधान ही नहीं, मैं तो कामना करता हूं कि आप जैसे आदमी को और जिले स्तर पर होना चाहिए, प्रदेश स्तर पर होना चाहिए, ताकि जिस तरह से आपका ग्राम सभा ये चमक रहा है वैसे ये जिला चमके, फिर प्रदेश चमके, और ऐसे ही लोगों के हाथों में सत्ता होनी भी चाहिए। आप अधिवक्ता पद पर होते हुए भी और इतना अनूठा ये जो काम आपने किया है, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। और चलते हैं, देखते हैं मित्रों, आइए आगे के तमाम सारे जो इनके कार्य हैं वो देखा जाए, इनके ग्राम सभा में घूम के देखा जाए। ये अभी CCTV कैमरे जो लगे हैं सामने, देखिए उधर थोड़ा सा फोकस करिए, वो जो लगा है यहाँ से देखिए मॉनिटरिंग हो रही है, ये CCTV जो लगा हुआ है, मैं सारा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ मित्रों। आइए चलते हैं, देखते हैं। वीडियो में आपको बार बार मैं दिखाता रहूँगा, ये सारा कुछ वीडियो बनेगा, उसमें सब कुछ देखिएगा आप।